हमारे साथ आकिब खड़े हैं, तो आकिब से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम जो करते हैं वो क्या है कि मनुष्य का जो जीवन चल रहा होता है व्यवहारिक, जिसको हिंदी में व्यवहारिक बोलते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं, उसमें उसका सामाजिक लाइफ भी आता है, उसका जॉब भी आता है, उसका रिलेशनशिप्स आते हैं, उसके डिसीजंस आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब कुछ करने के लिए हर मनुष्य का अपना अपना एक विश्वास होता है। जैसे हमारे देश में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म और विश्वास हो सकते हैं, किसी की आस्था होती है। तो उसके आधार पर वो चल रहा होता है। अब सवाल यह है कि क्या उसका जो विश्वास है वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। ये एक पहला है। अगर आपका कोई फ़ोन है तो प्लीज़ साइलेंट पे कर लीजिए, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसमें। तो वो एक पहला सवाल है। और दूसरा है कि क्या आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं आप, ये एक सवाल है। क्योंकि जब विश्वास करने का मतलब ये होता है कि आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, वरना तो विश्वास का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो ये बातों पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं भी बताऊंगा आपको। मेरा नाम जोसेफ है। तो अब जोसेफ जब नाम बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करता हूँ ना। लेकिन वो जो जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करना क्या होता है, बहुत संभव है कि आपको एग्जैक्टली पता ना हो। आपको एक रिलीजन के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोग बता देते हैं कि हम रिलीजन या धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिएटर गॉड की, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्योंकि उसी ने आपको बनाया है। जिसने बनाया होता है वही आपकी लाइफ को चला सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वो कौन है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आकिब कि आप जो लाइफ जीते हैं, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि इंसान को खुदा की, गॉड की, परमात्मा की ज़रूरत ही क्या है, वो अपना लाइफ जीता रहे आराम से जैसे वो जी रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सबका अपना अपना धर्म होता है। जैसे आप यीशु मसीह को परमात्मा मानते हो, अपना गॉड मानते हो, वैसे हम लोग अपने अल्लाह को गॉड मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि इसलिए हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या करने से हमें नुकसान होगा, क्या करने से हमें फ़ायदा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जैसे कोई हिंदू धर्म का है तो वो अपने गॉड पे बिलीव करते हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम चले तो हमारा फ़ायदा होगा। तो इस वजह से हम गॉड को अपना खुदा को मानते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, तो अब एक सवाल यह है कि उसके हिसाब से चलने का मतलब तो फिर यही बोल रहे हैं ना कि आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वो खुदा होना चाहिए हर जगह पे, हर एरिया में। अगर वो हर एरिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उससे कुछ एरियाज में आप छुप रहे हो, उससे अलग चल रहे हो आप, और वो अलग चल रहा है। ऐसा ही होगा ना, इसका मतलब तो ये होगा। तो इसका मतलब तो 2 चीजें आवश्यक होगी। एक तो ये कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, खुदा हो, परमात्मा हो, गॉड हो, जो भी हो, वो वास्तव में क्रिएटर गॉड है। बिल्कुल। पहला ये विश्वास होना चाहिए, उसकी रिसर्च जो भी आप करोगे। दूसरा ये होना चाहिए कि मैं उसके हिसाब से चलूंगा तो वो मेरी मदद करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ तो उसके चाहते हुए भी वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा, मुझे डायरेक्ट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मैं उसके हिसाब से चल नहीं रहा हूँ। ये बात तो समझ में आती है ना। ओके, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ये जो दुनिया चल रही है आज, एक बात पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप मानते हैं खुदा फॉर एग्जाम्पल है, खुदा ने तो सबको बनाया है, बिल्कुल, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो हम सब खुदा से ही आए हैं, और हमारे बीच में कोई भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। सब खुदा से ही आए हैं। बिल्कुल। उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं के बनाए हुए हैं। भले आज सबके विश्वास अलग अलग हैं, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन बनाए हुए उसी के हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम भाई हैं, बिल्कुल, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। अब आते हैं मेन सवाल पे कि इस दुनिया में आपको गुनाह, पाप या बुराई दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई तो देती है। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर ले। हाँ, तो वो बुराई को आप, मतलब उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या आपके हिसाब से? बुराई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान ने, मेरे अल्लाह ने हमें बताया कि क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें
और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।